मुद्दा इन दिनों चर्चा में है और सवाल सीधा पूछूंगा राजा वरिंग जी। डीलिमिटेशन को लेकर तमाम नेता अपनी बातें रख रहे हैं। पंजाब को इससे नुकसान होगा, ये तमाम बातें मनीष तिवारी ने बोली, प्रताप सिंह बाजवा ने भी बोली। राजा वरिंग क्या सोचते हैं? देखो, डीलिमिटेशन तो पहले से होती रही है, लेकिन उसका तरीके क्या अपनाए जा रहे हैं। आज हर 25 साल बाद डीलिमिटेशन होती है। डीलिमिटेशन उसी तरीके से तो नहीं होगी जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हुई है, जिस तरीके से वोटर लिस्ट में जो हो रहा है 40 लाख वोटर नए जोड़ दिए गए महाराष्ट्र के अंदर। कि अगर ऐसी कोई धांधली करनी है कि जानबूझ के पंजाब के साथ वो अन्य स्टेट्स जहां पर इनकी सरकारें नहीं है बीजेपी, उनको कहीं किसी और प्रकार से मापना है तो डिलिमिटेशन का 100% नुकसान होगा फिर। और जो कहा जा रहा है कि दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में कोई पूछेगा ही नहीं, पंजाब के बारे में कोई पूछेगा ही नहीं, सारी पूर्ति उत्तर प्रदेश और बड़े राज्य कर देंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम और स्टेट है। हमें लगता है, ये डर है, खस्ता है कि ऐसा हो सकता है कि वो तमाम चीज़ें जो सब स्टेट्स के लिए इक्वल होनी चाहिए, हो सकता है हमारे उन राज्यों में ना वो करें, क्योंकि उनको खदशा है कि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, अन्य राज्यों से वो सारा सामान पूरा कर लो, जिससे हमारी सरकारें आसानी से बनती रहेंगी। नए जथेदार को लेकर कहा जा रहा है कि पद बड़ा है, तजुर्बा कम, उम्र कम। चलो, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि तजुर्बा कम है या पद बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से पद ग्रहण हुआ है उसके ऊपर सवालिया चिन्ह सिख संगतों ने लगाया है कि आपने तो ऐसे कर लिया जैसे मंडी बोर्ड की चेयरमैन ही लेने गए हो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, कल को कोई उतार ना दे। वो मर्यादाओं के तहत वो जो उस कुर्सी पर बिराजना था वो नहीं बिराजे, और किस तरीके से उन्होंने उतारने का काम किया जो गलत हुआ है। लोगों की सहमति नहीं है, आप खाली किसी कुर्सी पर बैठने से आपको कोई मान नहीं लेगा, लेकिन सिख संगतों को भी मानना चाहिए। लोगों में ये आक्रोश है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह को उतारना, ज्ञानी रघुबीर सिंह जी को उतारना, ये इसलिए हुआ क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ जो उन्होंने सजा सुनाई, हालांकि माइल्ड सजा थी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सजा जूते साफ करनी नहीं होनी चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की सजा गेट पे वो पकड़ के, बर्शा पकड़ के बैठ के आप 8 घंटे कर लो तो आपको माफी नहीं मिलेगी। सिख संगतों के ऊपर, गुरु नानक की संगत के ऊपर जिस तरीके से आपने हमला किया अपनी पुलिस से, सुबह 5 बजे उनको मारा गया, 2 निहत्थों को गोली मार दी गई, उसकी सजा लंगर में सेवा करने से नहीं होगी। उसका भुगतान उस कचहरी में, यहाँ तो गुरु की कचहरी को अपनी कचहरी बना लिया है, लेकिन उसकी कचहरी में उसकी माफी नहीं है आदरणीय सुखबीर सिंह बादल साहब। और गुना पर गुना, जब किस्मत खराब होती है तो भगवान गुना पर गुना कराता है। आज ज्ञानी रघुबीर सिंह जी को जिस प्रकार से और ज्ञानी हरप्रीत सिंह को उतारा है, इसका हर्जाना, इसका भुगतान श्रोमणी अकाली दल बादल यानी कि सुखबीर सिंह बादल और उनके परिवार को भरना पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है आपको कि जो राजनीति महाराष्ट्र में है, जो राजनीति दुष्यंत चौटाला परिवार की हरियाणा में थी, अब क्या मजीठिया और सुखबीर बादल की लड़ाई क्या एक राजनीतिक पार्टी को जन्म देने जा रही है? अब ये तो पता नहीं है। पहले जो साला जीजा थे यानी कि आदेश प्रताप सिंह कैरों जो थे, उनको इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला। सुखबीर सिंह बादल, परिवार तो एक ही है, बहन को तो पार्टी से निकाल दिया है। अब वही स्थिति आ गई है। अब इधर भी साला जीजा जी है, कब क्या हो ये लोग कहते थे, मेरे को लगता नहीं था, और अब क्या होने वाला है ये भगवान जानता है। नोटिस हुआ है, उनको कह रहे हैं कि ये भी कह दिया गया कि पीठ में छुरा मारा है विक्रम मजीठिया ने, ये एक्टिंग प्रधान भूंदड़ ने कहा। और किसके कहने पर? क्योंकि जो ट्वीट बनता है वो तो दिखाया जाता है ना सुखबीर सिंह बादल। हो सकता है उसके बाद आदरणीय हमारे बहन जी हरसिमरत जी ना इंटरवीन हुआ हो कि ये थोड़ा मोटा, लेकिन लड़ाई अब जग जाहिर लग रही है। और कुछ लोग ऐसे भी माहिर कह रहे हैं कि आपस में ये मैच फिक्सिंग है। जो जीजा जी से दूर लोग जा रहे हैं तो वो साला साहब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और तांजो कैसे ना कैसे स्थिति बनी रहे। पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, 100% हो सकता है। मनप्रीत बादल को इन्होंने पहले भेजा कांग्रेस में,
बादल साहब के होते हुए। अब उन्होंने ही भेजा बीजेपी में, हालांकि हर जगह पर वो इकट्ठे हैं भाई। उन्होंने कहा कि यार अगर कांग्रेस खराब करेगी तो तुम संभाल लेना अपने कारोबार है और तू कांग्रेस में रहो। अब उन्होंने बीजेपी में भेजा कि यार कोई ऐसी दिक्कत हो। ये सारे जो बड़े घराने थे ना, बड़े परिवार, ये अपनी जायदाद बचाने के लिए, सामान बचाने के लिए ये तमाम सी ऐसी बातें करते रहते। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप राजा वरिंग को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ बेबाकी से खास बातचीत की। दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।